वालेकुम वीवर्स। हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के यूजेज को और अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी ये दूसरी वीडियो है, सेकंड पार्ट चल रहा है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं समझेंगे मेरा ख्याल है कि आप इस वीडियो से जो है वो अच्छी तरह से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे, फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। जी, तो बात करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के यूजेज की। पिछले पार्ट्स में हमने यूजेज देखा है कुछ चीज़ों में इनका। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट डेफिनेट या सिंपल टेंस इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट टेंस इन वाइवल नैरेटिव। जी, आपका जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, इसकी हेडिंग से तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट टेंस के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस पास्ट की भी ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यूज़ कर लेते हैं। जब बड़े कोई मैच्योर ऑथर की आप कुछ स्टोरी कुछ पढ़ रहे हैं, पास्ट की कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं, कोई वाकया आपको सुनाया जा रहा है, बात तो पास्ट की हो रही है, लेकिन उसमें वो जो है एक उसका लैंग्वेज का टेस्ट चेंज करने के लिए आप कह लें, या उसमें मज़ीद उसके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप करने के लिए उसमें प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ कर लिया जाता है। ये जैसे जैसे आप राइटर बनते जाएंगे तो आपको ये बातों की समझ आती जाएगी। अभी आप इतना ध्यान में रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नैरेटिव के दौरान, यानी कहानी है, कोई हिस्ट्री है, उसके दरमियान किसी पास्ट के वाक़ये को बयान करते हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि द किंग इमीडिएटली गोज टू हिज किंगडम, जो बादशाह है वो बड़ी तेज़ी से जल्दी से अपनी सल्तनत की तरफ जाता है। अब ये बात जो है, अगर आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक के बगैर पढ़ रहे हैं तो ये ऐसे लग रहा है जैसे सल्तनत में जाना जो है वो बादशाह की हैबिट है, ये एक हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे, किसी कहानी के अंदर, किसी सियाको सबाक के अंदर, तो कोई वाकया चल रहा है जिसके अंदर जो है राइटर आपको बताता है कि जब ये वाकया हुआ उसके बाद फौरन जो है वो जो किंग है वो अपनी सल्तनत की तरफ पहुंच जाता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ। इसी तरह फयाज नो पुल्स आउट हिज गन एंड शूट्स द लाइन, इसे भी अगर आप बात कर रहे हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं तो इसकी कोई प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं डेवलप होगी, क्योंकि अब गन को बार बार निकालना तो हैबिट भी नहीं हो सकता। लेकिन आप इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके इसको समझेंगे तो पता चलेगा कि पास्ट का कोई वाकया जो है वो राइटर बता रहा है और उसमें सिचुएशन, एक क्रिटिकल सिचुएशन बता रहा है कि जब लाइन सामने आया तो क्या हुआ कि जनाब फयाज जो है वो बड़ी तेज़ी से वो निकलता है और वो जो है वो काम कर देता है। इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि जो नॉर्मली हम पास्ट के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम प्रेजेंट टेंस कैसे यूज़ करते हैं आम बोलचाल में। मसलन आप ख्वाब, किसी को अपना ख्वाब सुना रहे हैं, अब ख्वाब आपने देख चुके हैं, वो पास्ट का बन गया, पास्ट जो कुछ आपने देखा है वो भी पास्ट है। लेकिन जब आप अपना ख्वाब किसी को सुना रहे होते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, मोस्टली उसके जो ख्वाब के जज्बात को बयान करते हुए। जैसे कि यार मैं जा रहा था, फिर मैं क्या देखता हूँ कि आगे से बस आ जाती है। अच्छा, बस को मैं ओवरटेक करता हूँ, ओवरटेक करने के बाद मैं देखता हूँ कि अचानक से एक जो है वो गधा आगे खड़ा था। अब जो है जब मैं बस को क्रॉस करता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि आगे एक गधा खड़ा है। मैं जल्दी से टर्न लेता हूँ और मेरी जो गाड़ी है वो जाके खाई में गिर जाती है। अब ये ख्वाब सुना रहा है, अब ख्वाब तो पीछे का है ना, पास्ट का, लेकिन सुनाते हुए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है जो कहानी या हिस्ट्री में आप जो है ना यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो इस बात का ख्याल रखना है। और ये टॉपिक भी आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि आप सिर्फ हेडिंग पे ही ना रहे टेंस की, आपने उसके यूज को प्रॉपर समझना है।